गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एडिटोरिया करंट अफेयर्स की बुक से फटाफट 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आने वाले सारे एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं, ये देखिए हमारे ट्यूटोरियल का हमारा ये मेन पेज है। अब हम आते हैं अपने फटाफट 100 क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत हमारा पल्ली गांव है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो नाम क्या है उसका? तो जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो उसका नाम है जामताड़ा, जो कि झारखंड राज्य में है। अब हम आते हैं, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है पूर्णिया, जो कि बिहार में है। अभी हमने पीछे बात किया कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला, तो जामताड़ा जो कि झारखंड में है, और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला जो कि पूर्णिया बिहार में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो कहाँ पे चालू किया गया है? तो असम में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो असम में चालू किया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। तो किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो इसका नाम है मीरात उल अखबार। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो उसका नाम क्या है? मीरात उल अखबार। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हमारा जो राज्य है उसका नाम क्या है? केरल है। तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा बना है तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना। फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा बना है तेलंगाना। अब हम आते हैं, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो लिथियम आयन बैटरी जो प्लांट है वो किस राज्य में खोला गया है? तो खोला गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात में। अब हम आते हैं, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो कहाँ पे स्थापित की जा रही है भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जो भारत की जो पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ हैं उनका निर्माण कौन करेगा? तो उनका निर्माण जो है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन सा है बन गया है? तो मानधर गांव महाराष्ट्र। कौन सा? मानधर गांव महाराष्ट्र बन गया है। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में खुल रहा है। कहाँ पे? दिल्ली में। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में खुल रहा है।
$100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो वो कौन कंपनी का क्या नाम है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। अब हम आते हैं 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है उनका नाम है प्रियंका मोहिते। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते। अब हम आते हैं आगे की तरफ। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया, बिहार में। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया, बिहार में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो कहाँ की बैंक ने? तो महाराष्ट्र की। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक कार्यक्रम जो कि भारत में पहला है वो कहाँ हो रहा है? तो महाराष्ट्र में मंजूरी मिली है इसको। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य के लिए पहली बार लॉन्च की गई है? तो वो मुंबई, महाराष्ट्र के लिए जो है पहली बार लॉन्च की गई है। टैप इन टैप आउट जो सुविधा वाली जो पहली डिजिटल बस है वो किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई है? तो वो है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो असम में की गई। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो असम में की गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो हमारा बना है बेंगलुरु। तो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर जो कि बेंगलुरु है। अब हम आते हैं भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो हमारा पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हम आते हैं औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने? L&T ने। किसने? L&T ने। लॉर्सन एंड टर्बो ने। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है सिक्किम। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात में। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात में। अब आते हैं आगे की तरफ। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आगरा बना है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वो बना है आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूध वाणी। क्या नाम है? दूध वाणी। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो दूध वाणी। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है बिहार। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो वो बनाई गई है हमारा सूरत में। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो उसका नाम है सूरत। अब हम आते हैं कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो महाराष्ट्र है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में।
प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बना है महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो वो बना है सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो वो बना है सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। और भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अब हम आते हैं आगे की तरफ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो वो हवाई अड्डा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। किसके साथ? IIT मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर, राजस्थान में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर, राजस्थान में। हम आते हैं उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो वो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का जो है पहला राज्य वो कौन सा बना है? तो हमारा नाम है उसका राज्य का हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया। अब हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। अब हम आते हैं आगे की तरफ। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की जो है पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक दर्ज की गई है? कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की जो प्रजातियों की संख्या है वो सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली
पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में। कहाँ पे खोल रहा है? तो लिथुआनिया में। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में। अब आते हैं कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है डेनमार्क। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो उसका नाम है डेनमार्क। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो वो किया गया है चीन में। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन जो मिला है हमारा, उसका नाम क्या है? H3N8, जो कि पहला मानव संरक्षण जो कि किस देश में दर्ज किया गया है? तो वो किया गया है चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ किया है। जो मालदीव है वो किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ। अब आते हैं आगे की तरफ। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो नेक्सो ने जारी किया। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो है वो किस कंपनी ने जारी किया? तो नेक्सो ने जारी किया। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो वो बना है इक्वाडोर। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में। एशिया के जो सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बुद्धा वनम का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पूल स्काई ब्रिज, ठीक है, जिसकी कि पर्यटकों के लिए खोला गया है? स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो चेक गणराज्य में। कहाँ पे? चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम में। विश्व का जो सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज है ग्लास बॉटम ब्रिज, वह किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम में। अब हम आते हैं आगे की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में। विश्व की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री है वो किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में। विश्व के सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो सिंकुन ला दर्रा पे। किस दर्रे पे? सिंकुन ला दर्रा पे। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र की बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने। और बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है वो पहला देश अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो मध्य अफ्रीकी सरकार गणराज्य है। और पहला देश कौन सा था? अल सल्वाडोर था। और दूसरा हमारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो हमारा बना है दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर सुरक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। क्या नाम है इनका? न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। अब हम आते हैं मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो उस देश का नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है बेल्जियम। अब हम आते हैं विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसे कि वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को। दुनिया का जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर कौन सा है? तो उसका नाम है ढाका। क्या है? ढाका। अब हम आते हैं आगे की तरफ।
किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो किसने की है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने, जो कि अमेरिका में है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि टॉपिक है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हमारा टॉपिक का क्या नाम है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड ने। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की? तो नीदरलैंड ने इसकी पुष्टि की है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक इसरो ने शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है। कब तक? तो दिसंबर 2024 तक। किसके लिए? शुक्र के लिए। किसने की है? तो इसरो ने की है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़े रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो एल्सियोनस। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात जो सबसे बड़े रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो एल्सियोनस। क्या रखा गया? एल्सियोनस। अब नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक। कब तक? जनवरी 2031 तक। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक। और विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया। किस देश ने किया है? तो इजराइल ने। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा। कौन? कनाडा। विश्व का जो पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है राजस्थान। हम आते हैं आगे की तरफ। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया IIT मद्रास में। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया IIT मद्रास में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में की जा रही है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में। अब हम लोग आते हैं खेल कूद से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल कूद। अब हम आते हैं भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये जीता है इंडोनेशिया को हराकर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं। कौन बने हैं? तो रवि दहिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद FC ने। किसने जीती है? तो हैदराबाद FC ने। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद FC ने।
2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर। किसने जीती है? तो गुजरात टाइटंस ने। किसको हराकर? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली बने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अब हम आते हैं आगे की तरफ। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर भाला फेंककर। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.3 मीटर भाला फेंककर। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन। निकहत जरीन बनी है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया, जिसमें कि भारत का स्थान कौन सा आया था? 9वां स्थान आया था। अब हम आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन सा है? तो कोलकाता है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लेह में। कहाँ पे? लेह में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान उत्तर प्रदेश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य जो कि लद्दाख में है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य जो कि लद्दाख में है। और उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो इस तरह हमारा आज का फटाफट 100 करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।